Very good morning, friends. I think problem number 14 and 15 were your homework. Am I correct? Just a minute. Page number is 110. Yes, problem number 14 and 15. Someone is saying 14 is done, sir. तो 15 बाकी है ऐसा लग रहा है मुझे तो. Okay, but both were homework. You should have completed both the problems. Okay, so first of all, we will discuss problem number 14. Yes. Any queries in problem number 14? Both problem completed. Very good. Very good. Fantastic. बोथ वाले तो बहुत है ना. बोथ वाले तो बहुत ज्यादा है. वेरी गुड. वेरी गुड. तो आपने सारे प्रॉब्लम मतलब दो प्रॉब्लम कंप्लीट किए हैं. वेरी गुड. एनी क्वेरीज इन प्रॉब्लम नंबर 14? आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरी है? नो क्वेरीज. हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्यूशन. आपका सॉल्यूशन वैसा ही है या नहीं, आपको चेक करना है. ओके, मैं जर्नल एंट्रीज भी बोल रहा हूँ. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. हाँ, आपका जर्नल का भी रिवीजन हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग मी. आपने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है, बट आई एम टेलिंग यू द जर्नल एंट्रीज. ओके, आपने जिस सीक्वेंस में सॉल्यूशन किया है ना, मैं उसी सीक्वेंस में बताऊंगा आपको, और उसी सीक्वेंस में आपको जर्नल भी करना है. तो जर्नल की भी प्रैक्टिस होगी. सर आप जर्नल पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. डिसोल्यूशन में नॉर्मली जर्नल पूछते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है जर्नल पूछते हुए. क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज अगर वो जर्नल पूछेंगे ना, तो आप स्टूडेंट को लेजर भी करना पड़ेगा. बिकॉज रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद समझेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर टू बैंक या बाय बैंक जब लिखते हो आप, वो अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ही समझेगा. तो उनको क्या लगता है, अगर आप वो जर्नल पूछेंगे, तो आपको जर्नल तो करना ही है, जर्नल एंट्रीज तो टेस्ट होंगे. बट लेजर अकाउंट भी आता है या नहीं, ये भी टेस्ट होगा. बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको रफ में एज अ वर्किंग नोट करना ही पड़ता है. तो नॉर्मली दे आस्क जर्नल एंट्रीज. सर फिर लेजर नहीं पूछते हैं क्या? नहीं बच्चे, लेजर भी पूछते हैं ना. कभी कभी लेजर आता है, और अगर आपको जर्नल भी पूछा गया है ना, फिर भी आपको लेजर करना ही पड़ता है. अभी मैंने रीजन बताया बताया आपको. रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, या पार्टनर्स कैपिटल का सेटलमेंट जो होता है एट द एंड, वो विदाउट लेजर अकाउंट आपको नहीं आता है. तो आपको लेजर करना ही पड़ता है. ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड. सो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया होगा. बैलेंस शीट, एसेट साइड, ये सब एसेट आपने ट्रांसफर किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. सो एंट्री विल बी एंट्रियां. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट समथिंग समथिंग टू बिल्डिंग अकाउंट 88,000, टू फर्नीचर अकाउंट 12,000, टू डेटर्स 32,000, टू स्टॉक 24,000, टू बिल्स रिसीवेबल 4,000. हाँ, रियल समझ रहे हैं?
यस, अभी क्लियर है क्या? चेक करो। हाय, हेलो। यस, वेरी गुड। हाँ, कभी-कभी इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा-सा वो अनस्टेबल हो जाता है। ओके। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम एंट्री कर रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। करेक्ट है क्या बच्चों? आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो है टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू बिल्स रिसीवेबल, ऐसी एंट्री होगी। समझ पा रहे हो क्या? जर्नल एंट्री समझ पा रहे हो क्या? ये बताओ मुझे। लेजर का नहीं पूछ रहा हूँ मैं। लेजर अभी आपको आता है। ये जर्नल एंट्री कैसे करना है समझ रहा है क्या? इसी सीक्वेंस में जाना है आपको। कॉन्संट्रेट करो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके। हाँ, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए अभी मैं बता रहा हूँ जर्नल। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपको लेजर में ही प्रॉब्लम आएगा। कुछ आइटम समझेंगे ही नहीं। फिर तब क्या करोगे? उसका टेंशन फिर जर्नल का भी टेंशन ऐसा होगा। जर्नल आपको आना चाहिए। चलो, आपने कैश अकाउंट का बैलेंस लिया होगा फिर। ओके। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिया होगा। इसकी एंट्री होती है क्या बच्चों? नहीं होती है। ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती है। बैलेंसिंग की एंट्री, जर्नल एंट्री हम नहीं करते हैं। ओके, दीज आर बेसिक्स। ओके, जिनको पता नहीं है, 11th में हमने स्टडी ही नहीं की है सर, तो उनको बता रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग की एंट्री नहीं करना है। हाँ, अदरवाइज कुछ बच्चे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ मत करो प्लीज। ओके, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ, अगर आप ऐसी एंट्री करोगे ना तो क्या होगा पता है? वो जो भी पेपर चेक कर रहे हैं ना वो आपको बुलाएंगे। अकाउंट कौन सिखाता है? आप बोलोगे अनु सर सिखाते हैं। तो वो बोलेंगे तुम और तुम्हारे अनूप सर दोनों क्या करो, वो होता है ना, थोड़ा सा पानी लो और क्या करना है आपको पता है? एक कप में या ऐसा थोड़ा सा पानी लो और उसमें आगे का आपको पता है। ओके, हमें वैसा नहीं करना है। यस, नाउ लायबिलिटी साइड में आके आपने क्या किया होगा? आपने आउटसाइड लायबिलिटी जो भी है, मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दोनों आपने कहाँ ट्रांसफर किए हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। सो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने लिखा होगा बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेबल। तो एंट्री कैसे रीड करोगे बच्चों आप? एंट्री कैसे रीड करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ पा रहे हो क्या आप? मैं एक बार एंट्री लिख के दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। मुझे बताओ क्रेडिटर्स कितने हैं? 18,400 आई थिंक। मैं बुक में देख के बता रहा हूँ आपको। हार्ड कॉपी में आपके पास भी बुक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, ये क्रेडिट कितना होगा बताओ टोटल? 24,000। यस, तो दिस विल बी योर एंट्री। ये समझ पा रहे हो क्या आप? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस, आपको सिर्फ ये एरोज याद रखना है, आपको थोड़ा इजी जाएगा। ओके। यस, उसके बाद आप रिजर्व फंड आपने ट्रांसफर किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आपने ट्रांसफर किया होगा। सपोज दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। आपने बैलेंस के नीचे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले ही लिखा होगा। करेक्ट है ना? ये रूलिंग के टाइम ही लिखना है। उसके नीचे आपने लिखा होगा बाय रिजर्व फंड। करेक्ट है क्या? फिर एंट्री क्या करोगे आप? एरो कैसे जाता है? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको थोड़ा सा शॉर्टकट पता होना चाहिए। ये शॉर्टकट है। एरोज मतलब क्या है? शॉर्टकट है। आपको अगर जर्नल एंट्री करनी है लेजर से, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी अमाउंट्स है वो अच्छे से लिखना है आपको। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट
कितना होगा 20,000 टू, कौन है, गणेश कैपिटल अकाउंट कितना आएगा बताओ मुझे, टू कार्तिक कैपिटल अकाउंट कितना आएगा। एक बच्चा 10,000 बोल रहा है, करेक्ट है क्या, दोनों को 10,000, ओके, इक्वल है क्या रेशियो। हाँ फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, फिर उसके बाद आपने कैपिटल का बैलेंस लिया होगा, बैलेंस की एंट्री करते हैं ना बच्चे हम, बैलेंस की एंट्री करेंगे ना फिर, ये जो बैलेंस आप लिख रहे हो इसकी एंट्री करोगे ना, जर्नल एंट्री, यस और नो, बैलेंसिंग की एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बैलेंसिंग की, एक बच्चा बोल रहा है यस सर करो सर बैलेंस की एंट्री। अरे भाई इतना चिल्ला के बता रहा हूँ, बैलेंसिंग की एंट्री नहीं करते हैं हम, तब से यही तो बता रहा हूँ मैं, ये जो कैपिटल का बैलेंस है इसकी एंट्री नहीं करते हो आप, ओके, ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन जो बैलेंस होता है ना उसकी एंट्री नहीं करते हैं हम। अगर फिर भी आप इतना इतनी बार बता के भी आप अगर नहीं समझ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यस, कैश बैलेंस भी एंट्री नहीं होती है अपन, कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस की भी एंट्री नहीं होती है, ब्रॉट डाउन की, कैरिड डाउन की भी एंट्री नहीं होती है, क्लोजिंग बैलेंस की भी एंट्री नहीं होती है, जर्नल एंट्री। आपने कभी ऐसे देखा है क्या, अभी तक तो नहीं देखा होगा, बाद में भी नहीं देखोगे आप, बिकॉज ऐसा होता ही नहीं है। आपने ऐसा बैलेंस ब्रॉट डाउन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऐसा कभी नहीं देखा होगा, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपने कैश अकाउंट का अगर आप बोल रहे हो, कैश के डेबिट में लिखते हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे कभी नहीं देखा होगा आपने, अगर देखा है ना तो वो रॉन्ग है, मैं बता रहा हूँ, और देखा ही नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आप, ऐसे होता ही नहीं है ना, बैलेंसिंग की एंट्री नहीं होती है बच्चों, ओके, वो लेजर का बैलेंस होता है, वो बैलेंस जाता है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम, ओके, उसकी एंट्री नहीं होती है, प्लीज रिमेम्बर दैट। इसलिए बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 को लाइटली लेते हो आप, बाद में प्रॉब्लम आता है। अब 12th के बाद अगर किसी को बोलोगे ना आप, ऑडिबल, यस, 12th के बाद अब अगर किसी को बोलोगे ना कि ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन की एंट्री होती है, तो वो तो पहले पूछेंगे कि अकाउंट किसने अकाउंट तो किससे सिखाया है? आप बोलोगे अनूप सर से, फिर वही बोला बताएगा वो भी आदमी, थोड़ा सा पानी ले लो कप में। हाँ वो बैलेंस नहीं होता है, वो अपन सुनो ना, वो सेटलमेंट होता है कैपिटल का, वो पूछ रहा ही नहीं हूं ना मैं अभी, कैपिटल की सेटलमेंट की बात ही नहीं हो रही है, कैपिटल अकाउंट सेटलमेंट जो करते हो ना आप, टू बैंक या टू कैश या बाय बैंक बाय कैश, इसकी बात ही नहीं हो रही है अभी, इसकी एंट्री होगी ना, ये बैलेंस थोड़ी है, ये आपने सेटलमेंट किया है, मतलब निकालते बैलेंस हो आप, करेक्ट है, बट बैलेंस कैरी डाउन थोड़ी लिखा है आपने, टू बैंक लिखा है ना, तो एंट्री होगी ना। क्या डिस्कशन चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। यस, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ, बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा। एसेट से आपने क्या किया, बैलेंस शीट कंप्लीट कर दिया आपने, फिर एसेट रियलाइजेशन की एंट्री, हाँ आपने क्या किया होगा, बिल्डिंग डेटर्स के पैसे मिले, स्टॉक के पैसे मिले, बिल्स रिसीवेबल के पैसे मिले, यस, बाकी तो बाद में गणेश का बाद में देखेंगे। हाँ इतने पैसे मिल गए, कैश बैलेंस बढ़ा है, तो कैश अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट टू एसेट अकाउंट करोगे क्या आप, नहीं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर आप जर्नल एंट्री देखो देख रहे हो ना, तो इतनी ही जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर हम तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बहुत सारे वो लिस्ट लिखते हैं, वो नहीं आएगा बच्चों, जर्नल एंट्री में नहीं आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे टोटल आएगा, बताओ ना मुझे टोटल, ये टोटल कितना है, कितने पैसे मिले आपको, 1,27,200, समझ पा रहे हो क्या। हाँ ये मुझे पता नहीं है, ये टोटल करेक्ट है ना,
हाँ, आप पे विश्वास रख के मैं लिख रहा हूँ ये। 1,27,200 हमें पैसे मिले, कैश बैलेंस विल इंक्रीज एंड रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट होगा। यस, दिस इज इट। जर्नल टफ लग रहा है क्या आपको? आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द जर्नल। हाँ, ये पर्पज क्या है डिस्कशन का? जर्नल का प्रिपरेशन चल रहा है। सर फिर नरेशन क्या लिखना है उसका टेंशन मत लो भाई अभी। पहले एंट्री तो आने दो। एंट्री समझ रहा है क्या आपको? आपने यही किया है देखो। कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश लिख के आपने लिस्ट लिखा होगा वो पूरा बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल। ओके, सो ये एंट्री नंबर कितने होगा फिर? हमने फर्स्ट एंट्री की है एसेट ट्रांसफर की। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, जर्नल एंट्री। कैश बैलेंस की तो एंट्री नहीं है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ट्रांसफर किया तब सेकेंड एंट्री। रिजर्व फंड की एंट्री थर्ड एंट्री। कॉन्सेंट्रेट करो। रिजर्व फंड ट्रांसफर किया था कैपिटल के क्रेडिट में। अब ये फोर्थ एंट्री एसेट रियलाइजेशन की, बिकॉज कैपिटल बैलेंस की एंट्री नहीं होती है। ओके, सो दिस इज अवर फोर्थ एंट्री। अब उसके बाद देखो, आपने यही सीक्वेंस में सोल्यूशन किया है आपने भी। गणेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000। गणेश ने क्या किया है? फर्नीचर टेक ओवर किया है। तो कैश तो नहीं मिला है, कैश अकाउंट को डेबिट होगा क्या? नहीं, किसे डेबिट होगा? गणेश कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा। टू फर्नीचर अकाउंट ना, टू फर्नीचर अकाउंट करोगे ना आप? गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट तो है ही नहीं ना अभी। हाँ, कितने में लिया है इन्होंने? 10,000 में लिया है, तो आप क्या लिखोगे? 10,000। हाँ, तो आपने क्या किया होगा? गणेश कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय गणेश कैपिटल इनटू द ब्रैकेट फर्नीचर टेकन ओवर। आई होप आपको प्रेजेंटेशन उतना तो आया होगा। हाँ, जो भी बच्चा रेगुलर है, आई होप आपको आया होगा। यस, सो दिस इज योर फिफ्थ एंट्री। उसके बाद क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका पेमेंट करो चलो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री क्या करोगे आप? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये कैश ऑब्लिक बैंक कैश है ना, टू कैश अकाउंट 2,000। समझ पा रहे हो क्या? आप चेक करो रियलाइजेशन के डेबिट में आपने लिखा होगा टू कैश अकाउंट। आपने लिखा होगा टू कैश अकाउंट इनटू द ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और कैश के क्रेडिट में आपने लिखा होगा रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। दैट्स इट। दिस इज योर सिक्स्थ एंट्री। हाँ, तो प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गया। आप क्या करोगे फिर? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने जाओगे। हाँ, आई होप आपने ऐसा ही किया है सॉल्यूशन इसी सीक्वेंस में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के पहले सर ने कुछ तो बोला था। ऐसा मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है कि सर ने ऐसा बोला था कि आप चेक करो कि आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है या नहीं। हुआ है क्या बच्चों, बताओ आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट? नहीं हुआ है ना, तो अभी करना होगा पेमेंट। पेमेंट कैसे करोगे आप? आप पेमेंट करोगे सेवेंथ एंट्री में। आपने क्या किया होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का पेमेंट। ये कितने हैं बच्चों? आई थिंक 24,000 ना। ये 24,000 होगा। आपने टू कैश अकाउंट लिख के ना, हाँ, उसके नीचे लिखा होगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स टेबल अलग अलग लिख के इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में टोटल लिया होगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट एंट्री में तो मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा ऐसे। ओके, हाँ, नरेशन में आप लिख सकते हो, वो बाद में देखेंगे, पहले एंट्री समझो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का आपने पेमेंट कर दिया। तो अभी और कुछ पार्टनर्स लोन वगैरह है क्या? चेक करो। पार्टनर्स लोन वगैरह है क्या बच्चों? पार्टनर्स लोन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करना है? अब क्या सब क्लोज कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट देन पार्टनर्स कैपिटल देन कैश अकाउंट। तो अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट है या लॉस है, बताओ चलो। एट्थ एंट्री प्रॉफिट और लॉस क्या है? लॉस है। ओके, फैंटास्टिक। तो आपने क्या किया होगा? लॉस है मतलब क्या? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है बच्चों, तो डेबिट किसे करोगे आप?
हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री समझ पा रहे हो क्या? चेक करो। लॉस 24,800, मुझे डिवाइड करके बताओ ना ये कितना आता है। ये ईच बोल रहे हो या अलग अलग? मतलब ईच बोल रहे हो या टोटल बोल रहे हो? सॉरी, ये टोटल है ना, तो 12,400 ईच होगा। ओके, 1:1 है ना? ओके, ये एंट्री समझ पा रहे हो क्या बच्चों आप? अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट आपका देखोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, तो ऐसा एंट्री। ओके, दिस इज एरो। एरो देखो, एरो, एरो इज इंपॉर्टेंट। दिस इज योर एंट्री, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर, हमने ये कैपिटल अकाउंट में भी लिखा है ना। हाँ, वहां से भी अगर आप चेक करोगे ना, कैपिटल अकाउंट की आपने कहाँ लिखा है? डेबिट में लिखा है, ऐसे एंट्री करते हो आप, फिर वही एंट्री होगी, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर फिर दो एंट्री करने हैं क्या हमें? अरे नहीं बच्चे, एक ही एंट्री है वो, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट है उसका। समझ रहा है क्या? ये एक ही एंट्री है, हाँ, समझ रहे हो ना? इसके दो इफेक्ट होंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एक जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में एक। ओके, आपको एंट्री एक ही करनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? बाउंसर जा रहा है। अरे भाई सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में है ना, और कैपिटल के डेबिट में, ये दो अलग अलग एंट्री है क्या? नहीं, एक ही एंट्री है बच्चे। कैपिटल को डेबिट होगा एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट होगा, तो दोनों अकाउंट में इफेक्ट आएगा ना। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, मुझे बताओ, यस और नो, प्लीज टाइप। कितने बच्चों को ये समझा है? ये सर क्या बात कर रहे हैं, ये समझा है सर? थैंक गॉड। ओके, समझा है, कुछ बच्चों को तो समझा है। बाकी वो कुछ बच्चों को बाउंसर भी गया है, बट ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर सकते। सो ये लॉस की एंट्री हो गई बच्चों। हाँ, तो अभी क्या करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे। चलो गणेश का बताओ पहले। गणेश को टू कैश लिखा है या बाय कैश लिखा है? गणेश के लिए आपने टू कैश लिखा है या बाय कैश लिखा है? टू कैश लिखा है, तो एंट्री क्या करोगे? गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ पा रहे हो क्या? देखो, टू कैश बोल रहे हो ना आप, तो गणेश कैपिटल के डेबिट में आपने टू कैश लिखा है, करेक्ट है ना बच्चों? 27,600। जिन्होंने भी सोल्यूशन वगैरह नहीं किया है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। हाँ, बट उससे कुछ फायदा तो नहीं होगा, इतना बता दूंगा मैं आपको, इतना बता रहा हूँ आपको। मैं वॉइस इज क्लियर ना? तो बाकी बच्चे बताओ। हाँ, अभी तो क्लियर है ना? एक बच्चा बोल रहा है अभी भी नहीं है सर, आपका वॉइस, वॉइस इज वेरी लो सर। मैं तो इतना चिल्ला के बात कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो आप? इट्स क्लियर, ओके, वेरी गुड। हाँ चलो, उनके एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हाँ चलो, गणेश का पेमेंट कर दिया, ये समझ पा रहे हो क्या आप? गणेश का आपने पेमेंट कर दिया है टू कैश, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी पोस्टिंग आपने की होगी, गणेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू कैश। और सेकंड इफेक्ट दिया है क्या बच्चों आपने कैश अकाउंट के क्रेडिट में? ये भूलना नहीं है आपको, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय गणेश कैपिटल। ओके ग्रेट, फैंटास्टिक। नाउ अभी ये कौन है? कार्तिक है ना? कार्तिक का बताओ, टू कैश है या बाय कैश है? टू कैश ही है। मैं अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ, ये आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट मैं अलग अलग बता रहा हूँ, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ओके। ये 9th एंड 10th कंबाइन भी कर सकते हो आप एंट्री। 77,600। हाँ, ये आपको एंट्री तो आई होप आप समझ गए होंगे अभी। मुझे ये बताओ, ये टू कैश लिख रहे हो मतलब आप फुल सेटलमेंट जब कर रहे हो पार्टनर्स से, बिज़नेस जब सेटलमेंट कर रहा है, इसे सेटलमेंट बोलते हैं एट द एंड जो भी होता है। तो ये कैश बिज़नेस ले रहा है या पेमेंट कर रहा है? आपको एंट्री देख के क्या लग रहा है? गणेश और कार्तिक को जो भी पार्टनर्स है, इन्हें बिज़नेस पेमेंट कर रहा है या इनसे पैसे ले रहा है? रिसीट है या पेमेंट है? ये बताओ। मतलब आपका लॉजिक कितना क्लियर है ये समझेगा मुझे। ये रिसीट है या पेमेंट है? तरुण, यू हैव टू स्टडी अ लॉट। कैश अकाउंट को आपने क्या किया है बच्चों? वेरी गुड। एक बच्चे का छोड़ के सबका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। कैश अकाउंट को आपने क्या किया है? क्रेडिट किया है। कैश अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है। कब क्रेडिट करते हो? कैश बैलेंस कम होने के बाद क्रेडिट करते हो ना? पेमेंट करने के बाद आप कैश को क्रेडिट करते हो ना? आप फ़ील कर पा रहे हो? ये फ़ील भी होना चाहिए। एंट्री तो सब कर लेते हैं बच्चे। सुनना, एंट्री तो सब सिखा देंगे आपको कैसे लिखना है। आप फ़ील करना चाहिए आपको। फ़ील इज़ इम्पोर्टेंट। देखो, ये क्लास में अपने क्लास में इम्पोर्टेंस सिर्फ़ मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। ये समझ रहे हो क्या आप? आपको थोड़ा-सा नॉलेज भी होना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? फ़ील भी करना चाहिए ये। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ऑलमोस्ट 90% बच्चों को पता है, एंड में टू कैश या बाय कैश लिखना है। बट द प्रॉब्लम इज़ आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो। ये एंट्री जो है ना, ये फ़ील करना चाहिए आपको। सर कैसा फ़ील करना चाहिए? क्या फ़ील होना चाहिए सर? हमें तो नहीं हो रहा है। अरे बच्चे, ये फ़ील कर कि आप बिज़नेस बंद कर रहे हो। आपका बिज़नेस है सपोज़, आपका नाम गणेश है, आप बिज़नेस बंद कर रहे हो। तो बिज़नेस ने क्या एंट्री की है अभी? गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब बिज़नेस पेमेंट कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या आप? बिज़नेस किसे पेमेंट कर रहा है? आपको पेमेंट कर रहा है। या आप पार्टनर थे ना गणेश? तो बिज़नेस के एंगल से अगर आप सोच रहे हो, तो बिज़नेस क्या कर रहा है? पार्टनर को पेमेंट कर रहा है सेटलमेंट करते वक़्त। सर पेमेंट क्यों कर रहा है? बिकॉज़ उसका बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस। अगर आप कैपिटल अकाउंट ऑब्ज़र्व कर रहे हो ना, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना। ये फ़ील कर पा रहे हो क्या आप? सपोज़ दिस इज़ योर कैपिटल अकाउंट और आप क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड में कम है। जहाँ कम है आप आपने क्या लिख दिया? टू कैश, करेक्ट है? तो आपको समझ पा रहे हो ना आप कि ये कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज़ क्रेडिट साइड टोटल इज़ मोर। क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या है? दिस इज़ पेएबल टू दैट पार्टनर। इसीलिए लायबिलिटी साइड में होता है ना कैपिटल अकाउंट, याद है क्या? फाइनल अकाउंट, अभी डिसोल्यूशन, क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, लायबिलिटी साइड में कैपिटल है। अभी एट द एंड भी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट से टोटल ज्यादा है। दैट मीन्स दिस इज पेएबल। बिजनेस के एंगल से आप सोच रहे हो, तो दिस इज पेएबल टू द पार्टनर्स। तो आप पे कर रहे हो टू कैश। सर आपने तो बोला टू कैश या बाय कैश भी आ सकता है। ठीक है ना बच्चे, कभी कभी डेबिट साइड टोटल ज्यादा होता है, तो बाय कैश लिख देना। तो इसका मतलब क्या होता है? तब कैपिटल को डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? रिसीवेबल। तो रिसीव कर लेना कैश। सर ऐसा भी होता है क्या? होता है ना, आगे आएगा। आएगा बच्चे, आएगा। बट पहले ये तो समझ ले टू कैश वाला। सर प्रत्येक वेळी लॉसच येणार ना रिअलायझेशन अकाउंटमध्ये. लॉस आला म्हणून ते क्लोज करतील बिझनेस. नाही. हो, असं काही नाहीये बरं का श्रावणी. बिझनेस बंद करायचं ठरवल्यावर लॉस होईल का प्रॉफिट होईल ते सगळं ॲसेट सेल केल्यानंतर ते आधीच सांगू शकत नाही. ते डिसाईड करतात, की आम्हाला बिझनेस बंद करायचा आहे. मगच सगळे ॲसेट सेल करणार ना. मग ॲसेट सेल केल्यानंतर किती पैसे मिळणार? किती अमाउंट मिळणार? त्याच्यावर रिअलायझेशन अकाउंटचं लॉस किंवा प्रॉफिट ठरतंय. ओके. हां, नॉर्मली लॉस येणार नॉर्मली, बट असं तुम्ही
लर्न करू नका की लॉसच होणार. हां, 12thच्या क्वेशनमध्ये प्रॉफिट पण येऊ शकतंय. नॉर्मली लॉस होत आहे. आय एग्री. नॉर्मली लॉस होत आहे. नॉर्मली तुम्हाला लॉसच दिसणार आहे. बट असं कुठंच लिहिलेलं नाही की प्रॉफिट होणार नाही असं. ओके, प्रॉफिट होऊ पण सकता समझता है क्या? समझ रहे हैं क्या बच्चों? उनकी क्वेरी क्या थी? वो पूछ रहे सर रियलाइजेशन हर बार लॉस ही होगा क्या? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है बच्चों. ओके? बाकी बच्चों को भी अगर ये सेम क्वेरी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा आप लर्न मत करो कि रियलाइजेशन अकाउंट को लॉस ही होगा। हाँ, मे बी अब आपके अभी तक जो जो प्रॉब्लम हुए हैं या आगे भी जो होंगे, आपको लॉस दिखेगा। बट ऐसा कभी आप लर्न मत करो कि लॉस ही हो रहा है। हाँ, ऐसा कहीं लिखा है कि लॉस ही होगा, बिज़नेस बंद कर रहे हो तो, ऐसा कभी लर्न मत करो, दिस इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, ओके? मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया है। एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग सपोज़ लैंड एंड बिल्डिंग मैंने 1970 में परचेज़ किया है, तब भी पार्टनरशिप फर्म थी हमारी। 1970 में मैंने 10,000 रुपीज़ में लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ किया है, तब बहुत कम थे प्राइसेज़। सपोज़ मतलब 10,000 मतलब तब के ज़्यादा ही थे। मैंने तब परचेज़ किया है, तो बैलेंस शीट में 10,000 ही है लैंड, ये लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में तो 10,000 है, बट मुझे अभी पैसे कितने मिलने वाले हैं? 15 करोड़ रुपीज़। तो अभी बताओ मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बैलेंस शीट में तो 10,000 है लैंड एंड बिल्डिंग, अभी पैसे मिलने वाले हैं 15 सीआर, तो प्रॉफिट होगा ना। बट दिस इज़ प्रैक्टिकल ना, मतलब ये कैसा 12th के प्रॉब्लम में ऐसा नहीं पूछते, उतना डीप नहीं जाते हैं वो। हाँ, बट ऐसा लर्न मत करो कि लॉस ही होगा। नॉर्मली लॉस ही होता है। हाँ, आपने बाकी क्वेश्चन्स भी देखे होंगे ना, तो उसमें भी लॉस ही दिखा होगा आपको, इसलिए आप ऐसे पूछ रहे हो। हाँ, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लॉस होना ही चाहिए, प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके? यस। सो दिस वाज़ प्रॉब्लम नंबर 14। आपने एंट्रीज अगर देखे होंगे, तो आई थिंक वी हैव मेड और पास्ट 10 जर्नल एंट्रीज। आप ये लास्ट के 2 कंबाइन भी कर सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? गणेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही 2 कैश है और फिर कार्तिक कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही 2 कैश है। तो कंबाइन एंट्री कर सकते हो, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट। ओके? बट अलग-अलग करोगे तो भी करेक्ट एंट्री है, उससे भी मार्क मिलेंगे, कंबाइन एंट्री को भी मार्क्स मिलेंगे। हाँ, मैंने अलग-अलग क्यों लिखा है? बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है, गणेश के लिए 2 कैश है, कार्तिक के लिए कभी-कभी बाय कैश होता है, तो वो कंबाइन नहीं कर सकते हो आप। गणेश टू कैश अलग लिखना होगा एंड कैश टू कार्तिक कैपिटल अकाउंट अलग लिखना होगा तब, ओके? अभी कंबाइन क्यों कर सकते हो? बिकॉज़ दोनों के डेबिट में 2 कैश लिखा है, ओके? तो मुझे क्या पूछना है अभी, आपको जर्नल एंट्रीज़ समझ पा रहे हो क्या आप? जर्नल एंट्रीज़ समझ रहे हैं क्या? बिकॉज़ नॉर्मली मैंने जैसा ऑब्ज़र्व किया है, जर्नल एंट्रीज़ ही पूछते हैं वो। सर फिर आप लेजर क्यों ले रहे थे इतने दिन से? अरे बच्चे, लेजर बिना लेजर के जर्नल नहीं आता इस टॉपिक में, ओके? हाँ, आपको अगर मैंने ये डायरेक्टली सिखाया होता जर्नल एंट्रीज़, तो आपको क्या लगता है, आपको समझा होता? टेंशन आ रहा था आपको? क्या बोल रहे हो सर, सब बाउंसर जा रहे हैं सर, क्या कर क्या रहे हो आप? ओके? ऐसा कोई सिखाता है क्या सर? हमें कुछ भी नहीं समझ रहा है। हाँ, ऐसा बोले रहते आप। बट अभी आपको क्यों समझ रहा है? बिकॉज़ लेज़र में थोड़ा-सा परफेक्शन आया है आपके, या आप परफेक्ट हो चुके हो इसलिए, ओके? हाँ, जो भी होमवर्क कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 15। 15 का बताओ बच्चों क्या है? चलो, इसमें तो आई होप कि कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ आपकी क्वेरीज़ पूछना है, अगर कुछ क्वेरीज़ वगैरह है तो बताओ? हाँ, उन्होंने जर्नल एंट्रीज़ पूछा है, आपने तो किया होगा लेजर, ओके? इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स। जानकी स्टोर्स का प्रॉब्लम है एंड 3 पार्टनर्स वर देयर।
3 पार्टनर थे यहाँ पे। आई होप आपने 3 कॉलम किए होंगे। लीला, ये मंदा क्या है क्या पता, मंदा एंड कुंदा क्या नाम देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में आपने आई होप 3 कॉलम्स किए हैं। इनका रेशियो है 3:2:1। किया है ना आपने? अगर नहीं किया है ना, जिन्होंने भी प्रॉब्लम नंबर 15 नहीं किया है तो आज करो। ओके, मैं डिस्कस करता हूँ सॉल्यूशन। बताओ मुझे, जिन्होंने भी होमवर्क किया है, रियलाइजेशन प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। थोड़ा क्विकली बताओ प्लीज, लॉस कितना है? 50,000। ये डिवाइड करो 3:2:1 में। 3:2:1 में। और पार्टनर्स कैपिटल का, आई होप अगर ये लॉस करेक्ट आया तो आपका पार्टनर का सेटलमेंट भी करेक्ट आएगा। ओके, लीला, मंदा और कुंदा को पेमेंट जो भी है, टू कैश या बाय कैश, या टू बैंक या बाय बैंक, जो भी है वो करेक्ट आएगा। ओके, हाँ, ये इसका आंसर मैं फिर से कल आपको डायरेक्टली एंड आंसर बताऊंगा, जो पेमेंट वगैरह है लीला, मंदा और कुंदा को। और अगर कुछ क्वेरीज है तो मैं कल डिस्कस करूंगा। ओके, आज के लिए हम यही रुक रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है 51,200। आपको अपना चेक करना है आपका सॉल्यूशन, बाकी बच्चे 50,000 बोल रहे हैं। ओके, आज फिर से सॉल्यूशन करो। अगर कुछ क्वेरी वगैरह है तो कल देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम 15 करना है बच्चों, जिन्होंने भी नहीं किया है। जिनका सॉल्यूशन रॉन्ग है उनको भी आज फिर से करना है। यस, चलो बाय करना है बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।